Hello friends, this is Keval Shah here from Afflio Group. This video is very important for all the importers in India जिन्होंने अभी तक डायरेक्ट पोर्ट डिलीवरी दैट इज़ DPD फैसिलिटी को अवेल नहीं किया है। आपके माइंड में काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते होंगे कि DPD फैसिलिटी फॉर इम्पोर्टर्स एक्चुअली क्या है एंड क्यों हमें इसमें एनरोल करना चाहिए। अगर ये बेनिफिशियल है तो कौन से टाइप के इम्पोर्टर्स के लिए ये एलिजिबल है, that is what is the eligibility criteria for this and how to register for the DPD facility। so ये सारे questions के आंसर आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। इसके अलावा वीडियो के एंड में हम एग्जाम्पल्स के हेल्प से ये भी समझेंगे कि DPD फैसिलिटी अवेल करने के बाद व्हेन यू आर इम्पोर्टिंग अ 20 फीट और अ 40 फीट कंटेनर तो आपकी कितनी एक्चुअल में सेविंग्स हो सकती है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ वॉच द वीडियो टिल द एंड। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ एफ्लियो ग्रुप के बारे में इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। एफ्लियो ग्रुप इज़ अ स्पेशलाइज्ड कंपनी फॉर ऑल योर एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट नीड्स। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि वी आर प्रोवाइडिंग DGFT एंड कस्टम्स कंसल्टेंसी सर्विसेज। वी आर ऑल्सो स्पेशलाइज्ड इन फ्रेट फॉरवर्डिंग एंड इंटरनेशनल लॉजिस्टिक्स एंड वी आर ऑल्सो डीलिंग इन टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ रॉटेप, रॉस्टेल एंड DFI लाइसेंसेज। हमने काफ़ी सारे न्यू एक्सपोर्टर्स और इम्पोर्टर्स को उनकी जर्नी के स्टार्ट से हैंड होल्ड करके उनके एक्सपोर्ट इम्पोर्ट शिपमेंट्स को एग्जीक्यूट करवाया है और हमने उनको DGFT, कस्टम्स, एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स, लॉजिस्टिक्स, बैंकिंग, RBI, लीगल सर्विसेज, ये सारी चीज़ों में हमने उनकी हेल्प की है। सो प्लीज़ विजिट अवर वेबसाइट www.afflio.com फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। या तो आप हमें डायरेक्टली कॉल या ईमेल करके भी आपकी इंक्वायरीज भेज सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये नोट करिए कि DPD फैसिलिटी इज़ ओनली फॉर इम्पोर्टर्स एंड इट इज़ नॉट फॉर एक्सपोर्टर्स। एंड DPD के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं दैट वेरीज फ्रॉम टर्मिनल टू टर्मिनल। JNPT, चेन्नई, मुंद्रा में अलग अलग टर्मिनल्स हैं। सो द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ DPD विल रिमेन द सेम, लेकिन सम रूल्स एंड रेगुलेशन में वेरी फ्रॉम टर्मिनल टू टर्मिनल। DPD फैसिलिटी का सिंपल मतलब ये है कि आपके जो इंपोर्ट के कंटेनर्स हैं वो पोर्ट टर्मिनल से डायरेक्टली आपके फैक्ट्री या वेयरहाउस पहुंच सकते हैं। आपको इसको CFS के थ्रू रूट कराने की ज़रूरत नहीं है। इससे होता यह है कि आपकी काफ़ी कॉस्ट सेव हो जाती है, टाइम सेव होता है एंड एट द सेम टाइम पोर्ट पे जो लोड या कंजेशन है वो भी काफ़ी हद तक कम हो जाता है, क्योंकि कंटेनर जो है वो पोर्ट पे खड़े रह के स्पेस यूटिलाइज नहीं करते हैं एंड डायरेक्टली अपने डेस्टिनेशन के लिए निकल जाते हैं। आप इमेज में एक जनरल कंपैरिजन देख सकते हैं। सो फॉर ऑल द इम्पोर्टर्स इन इंडिया currently there are 3 models or you can say 3 options available. The first is normal traditional CFS model, the second is DPD model and the third is DPD CFS model. आप इमेज में देख सकते हैं कि the DPD facility is also divided into 2 types or models, that is DPD and DPD CFS. So in the coming sections हम ये दोनों मॉडल को कंपेयर करके ईजी वे में इसको समझेंगे। फर्स्ट बेसिक क्राइटेरिया ये है कि DPD फैसिलिटी इज़ अवेलेबल ओनली फॉर FCL कंटेनर्स एंड नॉट फॉर LCL कार्गोस। इमेज में आप देख सकते हैं ऑल द सिचुएशंस इन विच द DPD फैसिलिटी इज़ अवेलेबल एंड नॉट अवेलेबल। आपके माइंड में ये क्वेश्चन आता होगा कि व्हाट इज़ द मिनिमम नंबर ऑफ इम्पोर्ट कंटेनर्स रिक्वायर्ड टू बी एलिजिबल फॉर DPD फैसिलिटी। द आंसर इज़ 0। येस, इसका मतलब ये है कि अगर आप एक न्यू इम्पोर्टर भी हैं तो भी आप DPD फैसिलिटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, प्रोवाइडेड इमेज में दिए गए सारे कंडीशंस एंड क्राइटेरियाज को आप फुलफिल करते हैं। हावेवर अगर आप AEO सर्टिफाइड इम्पोर्टर हैं तो आप DPD के लिए ऑटोमेटिकली एलिजिबल हो जाते हैं। AEO सर्टिफिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द एक्सपोर्टर्स एंड इम्पोर्टर्स इन इंडिया एंड उसके काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं। अगर आप AEO के बारे में और डिटेल में जानना चाहते हैं तो प्लीज़ क्लिक ऑन द आई बटन अबाउ एंड वॉच अवर फुल वीडियो ऑन AEO। DPD मॉडल की एक कंडीशन ये है कि विद इन 48 आवर्स ऑफ अनलोडिंग एट द टर्मिनल आपको कार्गो की डिलीवरी लेनी है, अदरवाइज यू विल हैव टू पे हेवी चार्जेस ऑफ द टर्मिनल। एंड डिलीवरी लेने के लिए यू नीड 3 बेसिक थिंग्स। द फर्स्ट इज़ DO फ्रॉम शिपिंग लाइन, आउट ऑफ चार्ज दैट इज़ OOC एंड पेमेंट ऑफ स्टैम्प ड्यूटी। DPD की ये जो कंडीशन है वो आप काफ़ी टाइम फुलफ़िल कर लेते हैं, लेकिन काफ़ी टाइम ऐसा भी होता है कि कुछ रीज़न की वजह से आप ये कंडीशन फुलफ़िल नहीं कर पाते एंड विद इन 48 आवर्स आप डिलीवरी नहीं ले पाते। सो इंस्टेड ऑफ सेविंग ऑन द कॉस्ट आप यू एंड अप पेइंग हेवी चार्जेस ऑफ द टर्मिनल बियॉन्ड 48 आवर्स।
इसके लिए देयर इज़ एन अनदर ऑप्शन विच इज़ कॉल्ड DPD CFS, जिसमें आपका जो कार्गो है वो ऑटोमेटिकली डेजिग्नेटेड CFS में चला जाता है एंड इसमें आपको कोई लाइबिलिटी नहीं होती है विद इन 48 आवर्स डिलीवरी लेने की। इमेज में आप क्लियरली देख सकते हैं कि इफ़ यू आर ऑप्टिंग फॉर अ DPD फैसिलिटी तो आपकी काफ़ी कॉस्ट में सेविंग्स हो सकती है। You generally save 5 to 7,000 for a 20 feet container and 8 to 12,000 for a 40 feet container. Also in case of DPD CFS आपको designated CFS चूज़ करने का ऑप्शन मिलता है, जिसकी वजह से आप CFS के साथ बेटर नेगोशिएट कर सकते हैं एंड यू कैन लोअर योर कॉस्ट। ऑल्सो DPD रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद CFS भी अपने चार्जेस काफ़ी कम कर देता है एंड दे प्रोवाइड यू subsidized rate as compared to the normal CFS model. Also for DPD containers आपका जनरल क्लियरेंस टाइम काफ़ी कम हो जाता है, you get priorities in scanning, assessment, examination. So all these are very important benefits of DPD facility. Application procedure for DPD facility is different for different ports. At JNPT port इट इज़ अ 2-स्टेप प्रोसेस। फर्स्ट आपको JNPT पोर्ट की वेबसाइट पे जाके एक ऑनलाइन एप्लीकेशन करना पड़ता है फॉर लेटर ऑफ परमिशन, दैट इज़ LOP। JNPT पोर्ट आपके एप्लीकेशन को रिव्यू करने के बाद आपको एक परमिशन लेटर इशू करता है। देन वो परमिशन लेटर लेके आपको टर्मिनल के पास जाना है फॉर रजिस्ट्रेशन। टर्मिनल आपको एक यूनिक DPD कोड अलॉट करती है फॉर योर कंपनी। टू गेट दिस यूनिक DPD कोड आपको एक PD अकाउंट खुलाना पड़ता है विद द टर्मिनल विच हैज़ सफिशिएंट बैलेंस टू पे द टर्मिनल हैंडलिंग चार्जेस। द लिस्ट ऑफ बेसिक डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर एप्लीकेशन ऑफ लेटर ऑफ परमिशन ऑनलाइन आर एस फॉलोज। द फर्स्ट इज रिक्वेस्ट लेटर, द सेकेंड इज पैन कार्ड, द थर्ड इज ऑथराइजेशन लेटर ऑफ कस्टम्स ब्रोकर फॉर कैरिंग आउट क्लियरेंस ऑफ कंटेनर्स, द फोर्थ इज AEO सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल, देन GST सर्टिफिकेट एंड IC सर्टिफिकेट। यूनिक DPD कोड अलॉट हो जाने के बाद आपको उस कोड को आपके CHA को दे देना है टू कैरी आउट फर्दर एक्टिविटीज़ एट द टाइम ऑफ इम्पोर्ट शिपमेंट। सो फॉर DPD आपको एक 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना है जिससे कि आपको लाइफ टाइम के बेनिफिट्स मिल सकते हैं। We at Affleo Group have already helped hundreds of companies to get their DPD registration in a smooth and hassle-free manner. So if you have any requirement with respect to DPD, then please get in touch with us and our team would be happy to help you. अगर आपको ये टॉपिक के रिलेटेड कोई भी डाउट्स हैं तो प्लीज़ कमेंट में लिखकर हमें बताइए। फाइनली आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल, लाइक द वीडियो एंड शेयर इट विद योर अदर इंडस्ट्री फ्रेंड्स। हमारा ये जो व्हाट्सएप का चैनल है दैट इज़ फोकस्ड ऑन इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट, दैट इज़ इंटरनेशनल ट्रेड रिलेटेड मैटर्स। इस चैनल में हम हमारे सब्सक्राइबर्स को अपडेटेड रखते हैं विद ऑल द लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन, notification, changes in policies, documentation, export incentives and any new schemes introduced by the government. So if you want to keep yourself updated with all this information, then please subscribe to our channel. Thanks a lot for watching.